जो चल के रहा है यार, क्या चल रहा है ये? सऊदी 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 भैंस 20 बिलियन डॉलर पैसे लेके घूम रहे हैं लंदन की गलियों में, मैनचेस्टर की गलियों में। ये आ जाए वो आ जाए, भाई बिल्कुल सफाया किया जा रहा है, बिल्कुल सफाया किया जा रहा है। रूबेन नेवेस पुर्तगाल इंटरनेशनल वोल्व्स का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर, 26 साल का यार, 36 साल का नहीं, 34 साल का नहीं, 35 साल का नहीं, 26 साल का। मेरे भाई ये प्राइम ईयर्स होते हैं, ये पीक ईयर्स होते हैं किसी प्लेयर के। रूबेन नेवेस प्रीमियर लीग में खेल रहा, प्रीमियर लीग में खेलना सपना हुआ करता था लोगों का, आई होप है, था नहीं अभी भी होता होगा प्रीमियर लीग खेलना। और रूबेन नेवेस पिछले साल तक इंटरव्यू हुई थी इसकी, पता क्या बोल रहा था, क्योंकि इसके वोल्व्स का कॉन्ट्रैक्ट अगले साल खत्म होने वाला था। बंदा बोल रहा है यस वोल्व्स ने मेरे को सब कुछ दिया है, वही मैं वोल्व्स को बहुत थैंकफुल हूं, ग्रेटफुल हूं, लेकिन मेरे भी अपने सपने हैं। मेरा सपना है कि मैं यूरोपियन फुटबॉल एक दिन खेलूं, किसी टॉप क्लब में जाऊं, चैंपियन लीग खेलना मेरा सपना, इट्स माय ड्रीम। ब्रो क्या हुआ? अरे भाई क्या हो गया? सपना बिक गया मेरे भाई, सपना बिक गया, पैसे के आगे बिक गया, बिक गया तू, बिक गया मेरे भाई, बिक गया यार तू, बिक गया। 26 साल की उम्र बिक गया, समझ आता है यार। 36 साल का बेंजेमिन जा रहा है, समझ आ रहा है। 37 साल का रोनाल्डो जा रहा है, समझ आ रहा है। एनगोलो कांटे 32 साल का जा रहा है, समझ आ रहा है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो सब कुछ अचीव कर लिया फुटबॉल में यार, बेंजेमिन ने सब कुछ अचीव कर लिया फुटबॉल में। चैंपियन लीग की लाइन है, ला लीगा है, बैलन डोर है, एंगोलो कांटे के पास वर्ल्ड कप है, प्रीमियर लीग है, चैंपियन लीग। इट्स लाइक उन्होंने अपना सपना जी लिया भाई, अब वो पैसे की तरफ जा रहे। तूने क्या जिया मेरे भाई? तूने जिया क्या? तूने किया कि तूने उखाड़ा क्या? अभी तो तेरा शुरू, अभी तेरा प्राइम आना है मेरे भाई। दिस इज कंसर्निंग, दिस इज रियली कंसर्निंग। एक रिटायरिंग फेस वाले प्लेयर को उठाना जिसका पीक निकल गया हो, जिसने सब कुछ अचीव कर लिया, उसको लेके जाना एक रिटायरमेंट की तरह प्लान, वो समझ आता है, वो समझ आता है। लेकिन प्राइम पीक ईयर्स में कोई बंदा जा रहा हो, इट्स हार्ट ब्रेकिंग, इट्स हार्ट ब्रेकिंग। और 1200 तक से रूमर थे इस बंदे के, 1200 तक से किसी प्लेयर के रूमर हो जाए ना यंगस्टर के, भाई वो पागल हो जाएगा। रियल मैड्रिड 1200 जैसे क्लब उसके पीछे, वो बोलेगा भाई करो नेगोशिएट 2-4 मिलियन कम सैलरी ले लो, लेकिन मुझे 1200 के लिए खेलना है, मुझे रियल के लिए खेलना है, मुझे प्रीमियर लीग में खेलना है। यहां तो प्राइम से बंदा प्रीमियर लीग से जा रहा है, चैंपियन फुटबॉल को अलविदा कह रहा है 26 साल की उम्र। व्हाट इज गोइंग ऑन? समथिंग इज रॉन्ग बैच, समथिंग इज बैडली रॉन्ग। और 1200 से ऑफ कोर्स अंदर की खबर है कि जावी कन्विंस नहीं था, क्योंकि जावी को बुस्केट्स का रिप्लेसमेंट चाहिए, और जावी नवाज के नाम से कन्विंस नहीं था। लेकिन 1200 के टॉप ऑफिशियल थे बोर्ड के जो पुश कर रहे थे कहीं ना कहीं कि रूबेन नेवेस, क्योंकि एक साल इसका कॉन्ट्रैक्ट अगले साल वोल्व्स से खत्म होने वाला था। और ऑब्वियसली 1200 ने क्या सोचा होगा कि कोई भी प्लेयर चाहे वो 26 का हो, एक साल में उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, आप कितनी बिड दोगे उसके लिए? चाहे 1200 हो, चाहे रियल हो, चाहे आपके जितना, चाहे मैन सिटी हो, जिस बंदे के कॉन्ट्रैक्ट में एक साल बचा आप कितने दोगे? 15, 20, 25, इससे ऊपर कोई नहीं देगा भाई, इससे ऊपर कोई नहीं देगा, चाहे कितना बड़ा प्लेयर हो जो एक साल में फ्री एजेंट हो रहा हो। ऐसे करोगे ना। सऊदी अरेबिया आया, अल हिलाल आया, 55 मिलियन यूरोस, 55 डैम मैन, व्हाट इज गोइंग ऑन? और वो फिर क्यों नेगोशिएट करेगा 1200 के साथ? ऊपर से फिर अल हिलाल सऊदी वाले प्लेयर को भी तो अच्छा ऑफर दे रहे हैं, एक ऐसा ऑफर दे रहे हैं जो रियल मैड्रिड, बारसा, बायर्न, मैन सिटी, यूनाइटेड, चेल्सी कोई मैच नहीं कर पा रहा। और दिस इज सैड है, एक ऐसा बंदा जो 17 साल की एज में, रूबेन नेवेस 17 साल की एज में यंगेस्ट पुर्तगीज एवर बना था, यंगेस्ट पुर्तगीज टू प्ले इन द चैंपियन लीग एट द एज ऑफ 17। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का रिकॉर्ड तोड़ के 17 साल की उम्र में यंगेस्ट प्लेयर टू प्ले इन द चैंपियन लीग, पुर्तगीज प्लेयर। 18 साल की उम्र में वही रूबेन नेवेस पोर्टो के लिए यंगेस्ट एवर कैप्टन बना था, पोर्टो के लिए खेलता हुआ यंगेस्ट एवर कैप्टन इन द हिस्ट्री ऑफ यूसीएल, यंगेस्ट एवर कैप्टन 18 साल की उम्र में। समझ लो इतना कुछ प्रॉमिस, पोर्टो से उठ के चैंपियन लीग इतना 18 साल में डेब्यू करके ये सब। और आज हम सुनते हैं, हम क्या सुनते हैं? हम साउथ अमेरिका में कोई बच्चा बड़ा हो रहा है, हम क्या सुनते हैं? एशिया में कोई बच्चा बड़ा हो रहा है 5-7 साल का, हम क्या सुनते हैं? यूरोप में कोई एकेडमी में जा रहा है, हम क्या सुनते हैं? हम सुनते हैं माय ड्रीम इज टू प्ले फॉर बार्सिलोना, रियल मैड्रिड, बायर्न म्यूनिख, मैन सिटी, यूनाइटेड, चेल्सी, प्रीमियर लीग खेलना मेरा सपना है, मेरा सपना चैंपियन लीग जीतना मेरा सपना है। क्या हो गया बहन, क्या हो गया उन सपनों का? अब क्या बोले कि तुम लोग, मेरा सपना है सऊदी अरेबिया में जाके खेलना। ठीक है पैसा बहुत जरूरी है, मैं मना नहीं कर रहा यार, पैसा बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए पैसा बहुत जरूरी है। लेकिन कम ऑन यार, कम ऑन, पैसा ही सब कुछ नहीं है, बहुत कुछ है, सब कुछ नहीं हो सकता यार। तुम्हें प्लेयर हो, तुम्हारा एम होता है, तुम फुटबॉल के इंस्पिरेशन से स्टार्ट करते हो, तुम्हारा एम होता है। अगर तुम ये सोच के बच्चा को फुटबॉल खेलना शुरू करेगा ना, उसके तो दिमाग में पैसा होता ही नहीं है यार। पैसे तो बंदा 18 साल का होता है, उसके बाद बंदा पैसे की सोचना शुरू करता है, पैसा इंपॉर्टेंट है। और 18 साल में कोई बच्चा
एकेडमी में 4-5 साल से घुस जाते हैं फुटबॉल में बच्चे। तो उनको क्या एम्बिशन होता है? उनके तो एम होते हैं उस टाइम, उनका एम्बिशन एम, उनका सब कुछ यही होता है कि मुझे ये करना है। मुझे मोटिवेशन समझो कहां से आएगी? मोटिवेशन आएगी मुझे चैंपियन लीग खेलना है, मुझे प्रीमियर लीग में एक दिन खेलना है, मुझे ला लीगा में खेलना है, मुझे एक दिन रियल मैड्रिड के लिए खेलना है। ये पैसा 10 साल के बच्चे को तुम पैसे से मोटिवेट, उसको पैसा पता नहीं है क्या है, उसको तुम मोटिवेट चैंपियन लीग इन सबसे करते हो यार। आप क्यों तो मोटिवेट करोगे सऊदी में खेलना, सऊदी में खेलना? दिस इज इनक्रेडिबल सैड है। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। और भाई सऊदी ने बिल्कुल लिटरली गंद मचाया। अब खबर आ रही है कौलीबैली को भी चेल्सी से वो खींचने वाले हैं, हकीम जियाज को भी ऑफर करने वाले हैं। और खबर ये भी अंदर की, जो क्लियर लेक इन्वेस्टमेंट है ना, क्लियर लेक कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जिसके पास चेल्सी की मेजोरिटी स्टेक है, टॉड बॉयली एक, दूसरा जो मेजोरिटी पार्टनर है ना चेल्सी में, वो है तुम्हारा क्लियर लेक इन्वेस्टमेंट, अमेरिका की फर्म। तो अंदर की खबर है कि ये सऊदी जो है ना, सऊदी प्रो लीग वालों ने, सऊदी वालों ने कुछ पैसे इंजेक्ट किए थे क्लियर लेक इन्वेस्टमेंट में, जब चेल्सी को उन्होंने टेक ओवर किया लास्ट ईयर। तो अब फिर वो चेल्सी ने फिर इतने सारे प्लेयर ले लिए, एफएफपी का ब्रीच ना हो, तो फिर चेल्सी अपने प्लेयर उनको बेच रहा है, जैसे कौलीबैली का आ रहा है, हकीम जियाज का आ रहा है। ठीक है, मतलब मुझे नहीं पता, मैंने अंदर की खबर पढ़ी, आई डोंट नो हाउ ट्रू इट इज, बट एक बात तो सत्य है भाई, एक बात तो बिल्कुल सही है कि सऊदी ये सब कांड कर रहा है। और ये समझने की जरूरत है, अब ये समझने की जरूरत आ गई है कि सऊदी ये कर क्यों रहा है। एक इतना तक तो समझ आता है कि मेसी आ गया, रोनाल्डो आ गया, आप अपनी लीग को एक बड़ा बनाना चाहते हो, आप एक परसेप्शन क्रिएट करो, लेकिन आप यंग प्लेयर को भी उठा रहे हो, यंग प्लेयर को आउटरेजियस फी पे उठा रहे हो। चलो रोनाल्डो मेसी को तो ठीक है, आप एक ब्रांड बनाना चाहते हो अपनी, हो गया, लेकिन रूबेन नवाज के पीछे हो, आप कौलीबैली के पीछे हो, आप कांटे के पीछे हो, इसका मतलब बॉस आप रियाद माहरेज के पीछे हो, इसका मतलब बॉस कुछ डीपली, कुछ बहुत अंदर तक की साजिश की जा रही है, कुछ प्लानिंग की जा रही है। देखो उसको समझना जरूरी है कि सऊदी के कर क्यों रहा है। आपके दिमाग में एक बहुत कॉमन सा आएगा कि ठीक है यार, कतार ने वर्ल्ड कप लिया, कतार के बाद सऊदी भी 2030 वाले वर्ल्ड कप के लिए, बिकॉज 26 में यूएसए में है, 2030 के वर्ल्ड कप के लिए बिड कर रहा है कि हमारे पास आ जाए। और वर्ल्ड कप लेने का मकसद क्या होता है? वर्ल्ड कप लेने का मकसद जैसे कतार का था वही है कि अपने परसेप्शन क्रिएट करो। कतार ने जैसे दुनिया को दिखाया कि देखो हमने बेस्ट वर्ल्ड कप किया आज तक का, हमने अपने परसेप्शन बनाई कि हम कितनी अच्छी कंट्री है। बुराई को छुपाने के लिए ब्रेन वॉशिंग है और कुछ नहीं है, इमेज चमकाओ अपनी, फुटबॉल के नाम पे अपनी इमेज चमकाओ। कोई बात नहीं करेगा कि तुम कितने वो हो, ह्यूमन राइट्स की क्या वायलेशन हो रही है, तुम्हारे बेसिक लोगों को कैसे ट्रीट किया जा रहा है, तुम कितना वो हो, कितना खराब तुम्हारा सिस्टम है। नहीं, वर्ल्ड कप करा लो, खुद को इमेज वॉशिंग कर लो, वर्ल्ड मैप पे खुद को पुट अप कर लो। समझ रहे हो? पॉलिटिकली एक कंट्री को माइलेज देने वाली चीज है, जो कतर ने किया, सऊदी भी वही कर रहा है। आप बोल सकते हो वो हो रहा है। और 2030 का वर्ल्ड कप होगा, और ये मतलब समझो शॉर्ट टर्म प्लानिंग है। 2030 का वर्ल्ड कप आएगा, 2-4 साल 30 तक इन प्लेयर को खिलाओ, बुलाओ, उठाओ प्लेयर। एक तो ये हो सकता है, शॉर्ट टर्म गेन है, वर्ल्ड कप कराना है, तो ये सारे हथकंडे, ये सारे कांड किए जा रहे हैं। दूसरा मकसद हो सकता है कि नहीं यार, हमें कंपिटिटिव लीग बनानी है, हमें बड़े बड़े प्लेयर लेके आने हैं, और हमें पैसा इंजेक्ट करना है, हमें बिल्कुल एक प्रीमियर लीग की तरह प्रीमियम अपनी लीग चलानी है। हमें फुटबॉल का, समझ रहे हो तुम, यूरोप को उठा के सऊदी अरेबिया को फुटबॉल का मेन स्ट्रीम बनाना है। नहीं, वो नहीं हो सकता यार, नहीं हो सकता, वो बिना सस्टेनेबिलिटी से नहीं हो सकता। अभी तो बात यह है कि जो 4 क्लब है ना सऊदी अरेबिया के, आई डोंट नो, अल नसर है, अल हिलाल है, अल इत्तिहाद है, लेकिन 4 क्लब है सऊदी प्रो लीग के जो नेशनलाइज हो गए भाई। सऊदी गवर्नमेंट, सऊदी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड, जो PIF, जो गवर्नमेंट स्टेट ओन्ड फंडिंग होती है, सरकार की, गवर्नमेंट की, 4 क्लब को सरकार ने सऊदी की टेक ओवर कर दिया है, नेशनलाइज कर दिया, यानी कि मेजोरिटी स्टेक। इंडिया में सुना होगा ना तुमने कि PNB नेशनल बैंक है जी, यानी कि 51% स्टेक गवर्नमेंट के पास है, स्टेट ओन्ड है, सरकारी बैंक है। तो भाई 4 क्लब सरकारी हो गए, 4 क्लब का नेशनलाइज कर दिया सऊदी अरेबिया लीग के, सऊदी गवर्नमेंट ने 51% टेक ओवर कर दिया, मेजोरिटी स्टेक। समझ रहे हो तुम? क्यों कोई सरकार क्यों इतना इंटरेस्ट लेगी किसी क्लब में? क्या हो जाएगा? एनगलो कंटे के आने से कोई इकोनॉमी बढ़ जाएगी क्या? उल्टा खर्चा हो रहा है तुम्हारा, उल्टा 100 मिलियन तुम्हें सैलरी देनी है, उल्टे तुम्हारे एक्सपेंस हो रहे हैं, कितना करो बूस्ट हो जाएगा तुम्हारा। तो सरकार किसी प्रोजेक्ट में इतना, किसी क्लब को क्यों मेजोरिटी में खरीदेगी? इतना इंटरेस्ट एक सरकार, गवर्नमेंट क्यों दिखाएगी? तो सीधा मकसद है भाई, ये सोच रहे हैं, पहली बात तो ये वर्ल्ड कप कंट्री के लिए इमेज चमका रहे हैं, और दूसरा बात इनका है कि अगर इनका ये सोच के चल रहे हैं कि हमें एक लीग बनानी है, हमें यूरोपियन फुटबॉल को रिप्लेस करना, तो मैं अभी तो मैं ये होता हुआ नहीं देख रहा हूं। अभी आप कितना पैसा फेंक लो भाई, शॉर्ट टर्म के लिए फेंक लो आप मेसी को लिटरली 1.5 बिलियन का प्रोजेक्ट दे रहे थे, मेसी को 1.5 बिलियन का 2 साल रुकने के लिए, 3 साल रुकने के लिए 1.5 बिलियन। कैन यू इमेजिन? अरे
लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबिलिटी कैसे आएगी? कोई भी बिजनेस हो भाई, चाहे वो स्टेट ही बैक्ड क्यों ना हो, चाहे वो कितना पैसा हो, 5 साल पैसा लगा लोगे तुम। अल हिलाल बेंजेमा को ले आया 200 मिलियन पे, कितना रेवेन्यू दे देगा बेंजेमा के आने से, रोनाल्डो के आने से? 300 मिलियन सैलरी से कितना रेवेन्यू आ रहा है? आई वुड लव टू नो। नहीं बताएंगे तुम्हें, कुछ नहीं हो रहा। क्या रेवेन्यू आएगा? कितना रेवेन्यू आ जाएगा? रोनाल्डो को 300 मिलियन तुम सैलरी दे रहे हो उसको, रोनाल्डो के पास 100 मिलियन तुमने रेवेन्यू कमा भी लिया। आउटरेजियस बता रहा हूं तुम्हें, 100 मिलियन तुमने रेवेन्यू कमा भी लिया, फिर भी 200 मिलियन सैलरी दे रहे हो। तुम सस्टेनेबल कैसे हो? इट्स लिटिल लाइक तुम पैसा फेंक रहे हो, कमाई तुम्हारी 10 रुपए और तुम 100 रुपए खर्च कर रहे हो। तो कब तक खर्च कर लोगे? कब तक खर्च कर लोगे? कुछ ना कुछ मकसद है, मकसद शायद वर्ल्ड कप होगा। बाकी लॉन्ग टर्म में तुम सस्टेनेबिलिटी आना जरूरी है भाई, वरना आप सर्वाइव नहीं करोगे। कब तक सऊदी वाले 1, 2 साल, 4 साल कितना पैसा फेंकते रहेंगे? देयर विल बी टाइम्स जब इनको रेवेन्यू देखना पड़ेगा, खर्चा और आमदनी बैलेंस करने पड़ेंगे, नहीं सर्वाइवल नहीं होगा, नहीं होगा। और कोई गवर्नमेंट इतनी मूर्ख नहीं है वो क्लब को नेशनलाइज करके अपना सरकारी फंड डालती रहेगी। अनट्रोलनेस रिटर्न अंबानी था, अंबानी ने बिजनेस किया, 2 साल 1 साल जियो फ्री दिया ना। आज 7-8 साल बाद क्या तुम्हें आज फ्री मिल रहा? नहीं मेरे भाई, जियो सिनेमा 1 साल तक फ्री था, अब तुम्हें फ्री है? नहीं मेरे भाई, उसका भी सब्सक्रिप्शन है। तो मतलब 1 साल बाद, 2 साल बाद लॉन्ग टर्म में कोई भी बिजनेस हो, कैसा मर्जी प्रोजेक्ट हो, आई डोंट गिव अ डैम, कॉमन सेंस यूज करो। कोई भी प्रोजेक्ट हो लॉन्ग टर्म में 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, लेकिन 5 साल के बाद एटलीस्ट कोई भी बिजनेस मॉडल हो, कुछ भी प्रोजेक्ट हो, उसको सस्टेनेबल बनना पड़ेगा। यानी कि सेल्फ इनकम, अपनी इंडिपेंडेंट, अपनी कमाई पे सर्वाइव तब भी होगा, वरना नहीं होगा। तुम्हें लगता सरकार सऊदी कैसे पैसे डालती रहेगी? आज ये उठा ले, कल हालांड उठा लो, परसों वहां पे, व्हाट सस्टेनेबिलिटी करो? तुम्हारी सस्टेनेबिलिटी कब कैसे आएगी? एंड डोंट टेल मी दिस बुलशिट कि प्रीमियर लीग के बराबर तुम्हारा एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू सऊदी लीग का आ जाएगा 2-4 साल में। तुम्हारा चैंपियन लीग के बराबर कोई ग्लोबली तुम्हारे स्पॉन्सर आ जाएंगे। ब्रॉडकास्टिंग कितने लोग हैं दुनिया में जो सऊदी लीग देख रहे हैं? नहीं देख रहे यार। कितने टीवी राइट से पैसा जनरेट हो रहा है, तुम्हारा नहीं हो रहा। कितना एडवर्टाइज, आई वुड लव टू नो सऊदी लीग अपना पिछले 1 साल का डाटा रख ले, जब से रोनाल्डो आया है कि अल नसर का रेवेन्यू इतना बड़ा। मे भी उसमें वो डॉजिंग कर लेंगे, उसमें वो हेज फंड ये सब डॉजिंग करके तुम्हें दिखा देंगे, बिकॉज क्या है, डिक्टेटरशिप है वहां। कौन कुत्ता नहीं पूछता वहां? कौन जाके बैलेंस शीट चेक करेगा? अल नसर दिखा देगी कुछ भी। तो ये सारी मैनिपुलेशन है। मैं प्लीज आप लोगों को बता रहा हूं, मत फंसो इस चीज में। आई कांट सी सऊदी फुटबॉल सस्टेनेबल इन लॉन्ग टर्म। मुझे नहीं, जब तक देखो खुद के पैरों पर खड़े होगे ना, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल बाप के पैसे पल लोगे, 25 साल पलोगे, एक दिन आएगा जब तुम्हें खुद ही कुछ करना पड़ेगा। और सऊदी लीग को खुद ही कुछ करना पड़ेगा। कांटे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये सब आने से तुम्हें सस्टेनेबिलिटी लीग में नहीं आने वाली। लेकिन ये वरिंग साइन जरूर है जब ये यंग प्लेयर, 26 साल का प्लेयर अपने यूरोपियन फुटबॉल सैक्रिफाइस करके जा रहा है, ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ मनी। पैसा और कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। ब्लड से कितना दूर जाती है सऊदी वाली, लेकिन भैंस जो रियली शिकार हो रहा है प्रीमियर लीग में, ला लीगा में जाके, लिटरली खासकर प्रीमियर लीग में पोस्ट किया जा रहा है प्लेयर को।